नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी। अदालत केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर 27 अगस्त को फिर से विचार कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब भी मांगा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भूया की पीठ के समक्ष जैसे ही सुनवाई शुरू हुई थी, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उन्हें कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 3 बार अंतरिम जमानत मिली है और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामलों में जमानत दिए जाने के लिए कठोर शर्तें भी लगाई गई हैं। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल की जिस तरीके से जमानत नहीं मिल रही है, उससे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हरियाणा में चुनावी जो तारीखें हैं उसके ऐलान हो चुके हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए प्रचार में कई चुनौतियां सामने आएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक दूसरे के पूरी तरीके से पूरक हैं और आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चलती है। हालांकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके केजरीवाल की कमी उसे खलती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल के ज़मानत में जितनी देरी होगी उतना ही दिल्ली में आपके अभियान पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में भी अगले साल के शुरुआत में यानी कि 2025 के जनवरी फरवरी में चुनाव हो सकते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अभी से ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के रिहाई में जितनी देर हो रही है उसकी वजह से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक सक्रियता भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाल में ही उन्होंने शरद पवार, जो कि देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उनसे मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुआ है इस पर कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सुनीता केजरीवाल लगातार पार्टी के निर्णय में अपनी भूमिका निभा रही है। इसके अलावा वह देश के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा कई अन्य नेताओं से भी वो लगातार मिलती रही हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल का कितना इस्तेमाल करती है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए जब आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तब सुनीता केजरीवाल ही पहुंची थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा भी बताया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।